स्टडी विद सरनाइज के हिंदी साहित्य के इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राम की शक्ति पूजा से संबंधित एक प्रश्न का अध्ययन किया था। इसमें निराला का आत्मसंघर्ष राम की शक्ति पूजा में कहाँ कहाँ कैसे व्यंजित होता है, कैसे आप सिद्ध कर पाएंगे। अगर एग्जाम में आता है कि राम की शक्ति पूजा में वास्तव में निराला का आत्मसंघर्ष व्यंजित हुआ है तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे, इसके बारे में हमने बात किया था। अक्सर एक प्रश्न आता है कि बताइए कि राम की शक्ति पूजा वस्तुतः जो है निराला के आत्मसंघर्ष की ही कथा है। तो इसको आप उस वीडियो से आप कर पाएंगे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इसमें इसकी केंद्रीय संवेदना क्या है। केंद्रीय संवेदना आप लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते उनके लिए बता दें। केंद्रीय सेंट्रल आइडिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं। केंद्रीय संवेदना मतलब होता है जैसे किसी का मूल क्या है, किसी का मूल तत्व क्या है, उसको केंद्रीय संवेदना कहते हैं। जैसे गुड़ है तो गुड़ का मीठापन, ठीक, मिर्ची है तो उसका तीखापन। ऐसे ही इसकी मूल संवेदना जो है, इसमें कौन से तत्व के इर्द गिर्द पूरा कथानक बुना गया है, उस तत्व को निकालना जो उस काव्य के रग रग में बसा हुआ है, उस काव्य के एक एक शब्द में बसा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद हम उसके बारे में पूरी तरह से हम उसी सेंट्रल आइडिया को निकालते हैं, उसी को खोजते हैं, उसी सेंट्रल आइडिया को खोजते हैं, तो वो सेंट्रल आइडिया होती है। यानी काव्य का जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्र बिंदु मान लीजिए, उस केंद्र जिसके केंद्र में रख करके पूरे कथानक का ताना बाना बुना गया है। एक सीधा सपाट अगर परिभाषा कहा जाए तो इस तरह होगा। तो सेंट्रल आइडिया जो विद्वानों में इसके बारे में बहुत मतभेद है। जो राम की शक्ति पूजा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इसके बारे में मतभेद है कि सेंट्रल आइडिया इसकी क्या होनी चाहिए। इस पर कई लोगों ने, कई विद्वानों ने कई मत व्यक्त किया है। किसी ने कहा सीता मुक्ति, क्या नंबर 1 सीता मुक्ति, या सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति। दूसरा बिंदु है सीता मुक्ति के अलावा और क्या होगा इसका, शक्ति काव्य, शक्ति काव्य के रूप में। और तीसरा स्वाधीनता संघर्ष। चौथा मान सकते हैं सत्य असत्य संघर्ष। इस तरह से कई बिंदुओं पर या कई विषय हैं जिन पर इसकी सेंट्रल आइडिया विद्वानों में मतभेद है कि इसको किसी का कहना सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति है, किसी का शक्ति काव्य के रूप में से प्रदर्शन है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, और किसी का स्वाधीनता संघर्ष से इसको जोड़ा गया है। किसी ने इसको स्वाधीनता संघर्ष से जोड़ा है और किसी ने सत्य असत संघर्ष से जोड़ा है। चूँकि राम रावण युद्ध से संबंधित है ये कविता, अपने नए कलेवर के साथ राम रावण युद्ध से संबंधित है, तो इसमें चूँकि नए कलेवर के साथ है, नए परिभाषा के साथ है, नई सेंट्रल आइडिया के साथ है, तो इस नई चीज़ें भी इसमें उभर कर सामने आई हैं। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे, सबका विश्लेषण करेंगे कि कैसे सेंट्रल आइडिया इसकी क्या हो सकती है। जैसे नारी, सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति, ये हम जानते हैं कविता जो निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी लंबी कविता है। एक गार्हस्थ्यिक प्रेम के कवि हैं। इसके पहले इन्होंने जैसे पंचवटी प्रसंग, तुलसीदास, अष्टम एडवर्ड आदि गार्हस्थ्यिक प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं इन्होंने। इसके अलावा सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा के जस्ट पहले इन्होंने कौन सी कविता लिखी थी, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये एक शोक गीत है। इसमें सरोज इनकी पुत्री का नाम था, उसकी असमय मृत्यु हो जाती है शादी के जस्ट बाद।
तो उसके जो व्यथा थी उसके उनके मन में, चूँकि उससे बहुत प्रेम करते थे अपनी पुत्री से, तो उसके मन में, उनके मन में जो व्यथा थी उसको इन्होंने इसमें उकेरा है। एक शोक गीत है। सब इसके पहले अगर हम काव्य की बात करें तो किसी युग का काव्य हो, वहाँ पर क्या होता है, सारे काव्य में क्या दिखाया गया है, पुत्र प्रेम, पुत्र प्रेम दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या है, पुत्री प्रेम, पुत्री प्रेम। इन्होंने अपनी पुत्री के प्रति शोक व्यक्त किया है, उसके यौवन का वर्णन किया। किसी पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से इन्होंने सरोज स्मृति में पुत्री मुक्त किया है, पुत्री को मुक्त किया है। और राम की शक्ति पूजा में, राम की शक्ति पूजा में इन्होंने पत्नी को मुक्त किया है। किसको मुक्त किया है, पत्नी को मुक्त किया है। सीता मुक्ति के बहाने पत्नी की मुक्ति, मनोहरा देवी से इनकी एकमात्र पत्नी थी। और सरोज स्मृति में उन्होंने किस तरह बताया है कि इन्होंने अपनी कुंडली को फाड़ दिया, इसमें 2 विवाह लिखे हुए थे। इनके जो ब्राह्मण वर्ग था इनका, उसके ऊपर इन्होंने भी बहुत व्यापक कटाक्ष किया है। और उस कटाक्ष को आप सरोज स्मृति पढ़ेंगे तो दिखाई देगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्नी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। और इस सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति, और इस राम की शक्ति पूजा में सीता, जो पूरा काव्य लिखा गया है, पूरा काव्य जो लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है। अब सीधे बात करते हैं, सेंट्रल आइडिया कैसे हो गया, तो किसके लिए लिखा गया है, सीता की मुक्ति के लिए, सीता की मुक्ति के लिए। सीता की मुक्ति के लिए मतलब हो गया सीता मुक्ति या नारी मुक्ति। सीता मुक्ति के लिए मतलब सीता जी रावण के कैद में थी, उन्हीं को छुड़ाने के लिए रामचंद्र जी लंका जाते हैं। और युद्ध की जो भूमिका बनती है, उस भूमिका में, उस भूमिका और युद्ध के पहले की जो स्थितियां होती हैं, बलहीनता की स्थिति होती है, शक्तिहीनता की स्थिति होती है, और उसके बाद शक्ति की करो मौलिक कल्पना के बाद शक्तिवान होने की जो स्थिति होती है, सारी प्रक्रिया केवल किस लिए है, किस लिए है, सीता मुक्ति के लिए। ये जब माँ दुर्गा की आराधना करते करते जब अंतिम इंदिवर बजता है और माँ दुर्गा आके उसे उठा ले जाती हैं, तो रामचंद्र जी जो आराधना ये साधना कर रहे होते हैं, उनको उठना नहीं होता है, तो उनको वो आत्मधिक्कार की अवस्था में आते हैं और कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, प्रिया का हो न सका। यहाँ जो आत्मधिक्कार की अवस्था है, किस लिए है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यानी वो इसलिए आत्मधिक्कार की अवस्था में आते हैं कि ये जो शक्तिहीन, जो अपना उनका जो साधना वो सिद्ध नहीं होने से वो विजय नहीं कर पाएंगे रावण को, और पत्नी को अपने छुड़ा नहीं पाएंगे। इस वजह से आत्मधिक्कार की अवस्था आती है। इसलिए सीता ही इसके केंद्र बिंदु में है। हालांकि चूँकि अगर हम रामचरितमानस की बात कहें तो वहाँ पर वहाँ रामचंद्र जी झुंझलाहट में कई बार जब विशेष स्थितियाँ आती हैं तो वहाँ कह देते हैं सीधा सीधा कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। ये लेकिन यहाँ पर क्या है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वो पत्नी के बजाय प्रियतमा के रूप में अपने
जानकी को या पत्नी सीता को अपने मानते हैं इनको। तो इस तरह से एक जो मध्य ये अंतर जो है, नारिहान विशेष छत नाही, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, ये वस्तुतः इनका अंतर नहीं है। तुलसीदास जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अंतर नहीं है, इनकी भावनाओं का अंतर नहीं है, अंतर है इनके युग का। क्योंकि मध्यकाल में एक काव्य लिखा गया नारिहान विशेष छत नाही, और ये काव्य लिखा गया है आधुनिक काल में, जहाँ पर निराला जी वास्तव में नारी उद्धार के सचमुच में उनकी उस दृष्टिकोण को ला पाए थे जो आधुनिक नारी उद्धार के लिए आधुनिक दृष्टिकोण की जरूरत थी। उसी दृष्टिकोण का ये अंतर है। प्रिया उद्धार प्रिया का हो न सका, नारिहान विशेष छत नाही। शुरू की 18 पंक्तियों में युद्ध का वर्णन है। शुरू की 18 पंक्तियों में युद्ध का वर्णन है। यहाँ से हम लिखते हैं, शुरू की 18 पंक्तियों में युद्ध का है। युद्ध का वर्णन इसीलिए है कि जानकी को छुड़ाने की जो स्थितियां हैं वो इसीलिए दिखाई जाती हैं। उनका जो युद्ध की विभीषिका है, युद्ध में जो इनके हताशा है, निराशा है, उस हताशा निराशा में जानकी के ना छूट पाने की जो हताशा निराशा है वो सीधे सीधे दिखाई गई है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। ये अमानिशा वास्तव में केवल ये रामचंद्र जी के या राम के मन की अमानिशा नहीं है, अंधेरा नहीं है। ये समूचे परिवेश में, उनके शिविर में अमानिशा छाई हुई है, अंधकार छाया हुआ, निराशा है, पराजय का भय है। और उस निराशा में भी एक विजय होने की भावना तभी आती है जब रामचंद्र जी को सीता का ध्यान आता है। फूटी अस्मित सीता ध्यान लीन राम के सीता ध्यान लीन राम के नयन। फूटी इसमें सीता ध्यान लीन राम के अधर, फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। लेकिन इतने भर से केवल मन में भावना आने से नहीं हो सकता है। मन में केवल भावना आने से विजय नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल दो बूंद पुनः ढल के दृग्जल। क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल दो बूंद पुनः ढल के दृग्जल। रावण का खलखल अट्टहास इनको डरा रहा है और ये सीधा सीधा बोल रहा है कि उन्हें सीधा सीधा लग रहा है कि रावण की विजय जो है एक ऐसे रावण की विजय पूरे संसार को एक जन कल्याणकारी हमारी अगर विजय होती तो एक जन कल्याणकारी विजय से वंचित कर देगी और ये रावण पुनः आतंक का पर्याय बनेगा पूरे विश्व के लिए। यहाँ पर उनकी ये सोच है और वो सीधे कहते हैं कि बोले रघुमण मित्रवर विजय होगी न समर। बोले रघुमण
मित्रवर विजय होगी न समर, जब वो कहते हैं विभीषण तो वो सीधा सीधा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये स्थितियाँ बनी रहती हैं, लेकिन जामवंत जी जब सीधे कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। ये समर छोड़ने की बात और शक्ति की मौलिक कल्पना की बात मात्र इसीलिए है कि वो सीता की मुक्ति कर सकें, सीता को मुक्त कर सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्थितियाँ ये इंदिवर उठा ले जाती हैं और रामचंद्र जी सीता के लिए पुनः अपना एक नयन, चूँकि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी, तो अपना एक आँख अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं। और महाफलक जब उठाते हैं अपना आँख निकाल के देने के लिए, तो ही हाथ थाम लेती हैं, उनको पुरुषोत्तम नवीन कह करके उनके मुख में बदन में लीन हो जाती हैं, शक्ति उनके पास आ जाती है। और वो अपना आँख इसीलिए देने के तत्पर होते हैं ताकि अपने जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जो ये मन में है, अपनी प्रिया का उद्धार कर सकें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे, अगर इसके राम की शक्ति पूजा के शीर्षक को छोड़ दें तो पूरे बिंदु में, पूरे काव्य में हर बिंदु पर, जैसे राम की जो सीता जी रावण की कैद में हैं, लेकिन राम के शिविर के प्रत्येक गतिविधि का संचालन कौन कर रहा है? सीता की वजह से हो रहा है, सीता कर रही हैं। और हर बिंदु पर, हर मोड़ पर, हर कथानक में, हर एक्ट में वो उपस्थित हैं। तो इसलिए इसकी जो मूल संवेदना होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सीता मुक्ति या नारी मुक्ति। लेकिन कोई कविता जितनी बहुआयामी होती है उसकी अपनी केंद्रीय संवेदना में, वो कविता उतनी ही कालजयी और उत्कृष्ट होती है। और यहाँ भी वही स्थितियाँ हैं, क्योंकि इस कविता का अगर एक पक्ष ये है कि सीता मुक्ति नारी मुक्ति तो है ही है, लेकिन एकमात्र ये केंद्रीय संवेदना नहीं है, एकमात्र ही केंद्रीय संवेदना। इसके अलावा भी है क्या क्या? शक्ति काव्य के रूप में, स्वाधीनता संघर्ष के रूप में, सत असत संघर्ष के रूप में। अब हम देखते हैं शक्ति काव्य के रूप में ये केंद्रीय संवेदना कैसे है। अगर हम शक्ति काव्य के रूप में इसको केंद्रीय संवेदना को देखते हैं तो इसके नाम से ही विदित है कि ये राम की शक्ति पूजा। ये लंबी कविता जो है क्या है? राम की शक्ति पूजा। इस राम की शक्ति पूजा में शक्ति पूजा जो शब्द है, ये राम की शक्ति पूजा वास्तव में एक काव्य का जो रूप है उसी लिए रखा गया है कि यहाँ पर शक्ति की मौलिक कल्पना की गई है, ना कि सीता संबंधित कोई है, ना तो सतत संघर्ष के से संबंधित ये काव्य है, शीर्षक है, और ना ही जो है किसी अन्य बिंदु से इसका शीर्षक है। किससे संबंधित है? ये राम की शक्ति पूजा से, यानी शक्ति काव्य के रूप में इसका वर्णन या इसका शीर्षक है। ये कविता कब लिखी गई है? 1936 में। कब लिखी गई है? 1936 में काव्य लिखा गया है। 1936 में अगर हम बात करें तो 1936 में गांधी जी सब असहयोग आंदोलन में एक वर्ष के अंदर स्वतंत्र कराने की बात कहते हैं, स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, वो असफल होता है। उसके लगभग 10 साल बाद सविनय अवज्ञा होता है, वो असफल होता है। और 1936 का समय ऐसा होता है जो निराशा का समय रहता है, और इस समय शक्ति की ज़रूरत होती है, और उसी समय ये काव्य लिखा गया है। यहाँ पर
चारों ओर निराशा है, क्या है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार। ये अमानिशा पूरे देश में भी है और वहाँ पर रामचंद्र जी के पूरे शिविर में है। ये अमानिशा, ये अंधकार जो है पूरे शिविर में है। यहाँ पर जो रामचंद्र जी हैं राम डरे हुए हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहा उठता जगजीवन में रावण जय भय। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। ये रावण जय भय जगजीवन में, यानी यहाँ पर जो उनकी शक्तिहीनता की स्थिति है उसकी वजह से रावण के पूरे सारे परिवेश में, मानव समाज के लिए, इंसानियत के लिए इसका खतरा है कि रावण की अगर विजय होती तो ये स्थितियाँ आ सकती। रहा उठता जगजीवन में रावण जय भय। लेकिन फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर। फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। लेकिन इस जो मन का भाव है, इस मन के भाव से एक शक्ति तो आई, लेकिन इससे युद्ध नहीं जीता जा सकता था। और इसके लिए जामवंत ने इनको क्या सुझाव दिया कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते, छल अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। इस समय हम देखते हैं कि जब रावण के पक्ष में है, रावण को गोद में लेकर बैठी हुई है, इनके अस्त्र जाकर के सब निष्फल हो रहे हैं, तो उस निष्फल अस्त्र को सार्थक करने के लिए, उस निष्फल अस्त्रों को ये सफल नहीं हो पा रहे हैं रामचंद्र जी, अब उनके अस्त्र सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको मन की भावना से ये हो तो सकता है, मन की भावना से ये हो तो सकता है, लेकिन ये है कि युद्ध नहीं जीता जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं, जामवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और क्या करो, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। और क्या करो, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यहाँ मिटा दे रहे हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। यहाँ पर शक्ति की मौलिक कल्पना की बात होती है, शक्ति की मौलिक कल्पना की बात होती है, ना कि और किसी की बात होती है। शक्ति अर्जित करने की बात होती है, शक्तिहीनता की स्थिति दूर करने की बात होती है। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन,
छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तो इस तरह से अगर हम देखें कि शक्तिहीनता की स्थिति इतनी है कि इसके लिए वहीं जब रामचंद्र जी शक्तिहीनता की चरम अवस्था में तब आते हैं, अपने आप को असमर्थ तब पाते हैं जब उनका अंतिम इंदिवर दुर्गा उठा ले जाती हैं, दुर्गा जी उठा ले जाती हैं। तब वो कहते हैं, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक जीवन जिसके जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। लेकिन वहीं पर अगले ही पल जब उनको अपनी आँख अर्पित करने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए इतनी आत्मबल उनको आता है कि वो अपनी आँख अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं, तो शक्ति जो है उनके बदन में समाती है और शक्तिहीनता की स्थिति समाप्त होती है। और शक्ति वो जो अन्याय के पक्ष में था वो पक्ष वो अपने आराधना से, अपने साधन से, अपने सिद्धि से वो अर्जित कर लेते हैं। और इस तरह से ये कहते हैं, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरस्चरण, दो नील कमल है शेष अभी है पुरस्चरण, देकर करता हूँ पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। तो जब ये बात कहते हैं तो यानी आदमी शक्ति अर्जित करने के लिए जब अपना सर्वस्व लगा देता है तो उसको शक्ति मिलनी ही मिलनी है। वही स्थिति यहाँ भी आती है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो ये शक्ति काव्य के रूप में इसकी केंद्रीय संवेदना शक्ति काव्य के रूप में स्पष्ट होती है। लेकिन केंद्रीय संवेदना के रूप में केवल शक्ति काव्य ही नहीं है बल्कि अन्य बिंदुओं को भी नहीं छोड़ा जा सकता। अब इसके बाद तीसरा बिंदु है स्वाधीनता संघर्ष। एक बिंदु और है स्वाधीनता संघर्ष। इसको स्वाधीनता संघर्ष से कैसे जोड़ेंगे कि ये जो है स्वाधीनता संघर्ष की स्थिति को कैसे, या केंद्रीय संवेदना में ये कैसे, विद्वानों ने इसको कैसे मेंशन किया है। अभी हमने बताया कि 1936 में काव्य लिखा गया है। 1920 में असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने एक साल के अंदर स्वतंत्रता की बात कही थी। 1930 में पुनः सविनय अवज्ञा होता है, वहाँ भी 34 में वापस ले लिया जाता है। और शक्तिहीनता की स्थिति एक तरह से ऐसी आती है कि जो चारों तरफ निराशा है, क्रांतिकारी आतंकवाद भी कुचल दिया जाता है, चारों ओर निराशा ही निराशा है। और ऐसे में ये शक्ति काव्य के रूप में आता है। उन्होंने सीधे कहते हैं क्या, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। यानी आपका क्रांतिकारी आतंकवाद विफल होता है, आंदोलन आपके विफल होते हैं, तो जो दोनों विफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे दृष्टिकोण की, एक ऐसे बिंदु की ज़रूरत थी। हमें रुक करके आत्ममंथन करने की ज़रूरत थी और उस आत्ममंथन के बाद शक्ति अर्जित करने की ज़रूरत थी। पूरे देश को पूरे देश को प्रेरित करने की ज़रूरत थी। उसके बाद ही हम ये युद्ध जीत सकते थे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। यही नहीं, अगर यहाँ पर गांधी जी, हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम, गांधी जी रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम कहते थे। और गांधी जी को भी लगता है कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। यहाँ पर गांधी जी को रामचंद्र जी से तुलना की गई है, गांधी जी की। और यहाँ जहाँ रामचंद्र जी को शक्तिहीनता, यहाँ भी आप देखते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। वहाँ रावण के पक्ष में शक्ति थी और यहाँ पर अंग्रेजों के पक्ष में शक्ति है। वहाँ क्या, किसके पक्ष में थी? रावण के पक्ष में, यहाँ अंग्रेजों के पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में शक्ति है। और वहाँ किसके पक्ष में शक्ति? रावण के पक्ष में। ऐसी स्थिति में चूंकि शक्ति इनके पास है तो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय।
यहाँ रावण जय भय जगजीवन में लगता है मतलब जग जीवन, यानी संपूर्ण संसार के जीवन में ग्रहण लगाने वाले रावण का रावण जय भय, रावण के जय का भय रामचंद्र जी को होता है। और राघवेंद्र जो यहाँ अगर गांधी जी से तुलना करें तो गांधी जी को भी अंग्रेज़ों की अगर पराजय नहीं होती है तो शोषण दमन का चक्र जो है कहाँ तक कितने लोगों को झेलना पड़ेगा, ये असंभव है। इसीलिए स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, क्योंकि रावण जय भय केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, समूचे मानव जाति के लिए है। अंग्रेज़ों की पराजय जरूरी थी, अगर उनकी विजय होती है तो समूची मानव जाति उससे प्रभावित होगी। अगर रावण जीतता है तो उसको कई लोग उससे प्रभावित होंगे, हर लोग को त्रस्त करेगा। तो इस तरह से इसमें यहाँ रिजम्बल कर सकते हैं। और जब दुर्गा इंदिवर उठा ले जाती हैं और रामचंद्र जी अपनी आँख अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि उनकी माता उनको राजीव नयन कहती थी, तो अपना आँख निकाल करके देने के तत्पर होते हैं, तो दुर्गा उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ठीक, यहाँ पर पुरुषोत्तम नवीन, पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम शब्द जो है गांधी जी, हमने बताया गांधी जी रामचंद्र जी के लिए प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर इससे देख सकते हैं कि गांधी जी को एक तरह से शक्ति अर्जित होने की जो बात है, रिजेम्बलेंस है, वो यहाँ पर है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। इस तरह से देखते हैं कि जो राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा है, वो कई मायनों में कालजयी है। उसकी केंद्रीय संवेदना एकाकी नहीं है, एक पक्षीय नहीं है, वो बहुआयामी केंद्रीय संवेदना है। उसमें आप नारी सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति, चूँकि वो सर्वजस्वित में पुत्री मुक्ति कर चुके थे, और यहाँ पर पत्नी की मुक्ति करते हैं। और हम यहाँ भी देखते हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जहाँ तुलसीदास जी नारी हानि विशेष क्षति नाही कहते हैं, वहीं वहाँ पर यहाँ तक आते आते आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नारी के दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन होता है कि वो रामचंद्र से कहलाते हैं जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वो प्रिया कह करके अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं। तो इस तरह से नारी मुक्ति और देश के नारी की मुक्ति, मध्यकालीन शोषण से मुक्ति, मध्यकालीन दृष्टिकोण से मुक्ति ये करते हैं, शक्ति काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मौलिक कल्पना, मौलिक शक्ति अर्जित करने की बात होती है। क्योंकि हर युग में व्यक्ति जब तक स्वतः और खुद आत्मबल नहीं प्राप्त करता है तो आगे वो नहीं बढ़ सकता है। और मौलिक कल्पना, मौलिक शक्ति जब तक वो अर्जित नहीं कर पाता है तब तक वो पैरासाइट की तरह ही रहता है, परावलंबी ही रहता है। तो यहाँ पर शक्ति अर्जित करने की बात होती है। स्वाधीनता संघर्ष से सीधा जुड़ा है, क्योंकि 1936 में लिखी हुई कविता शक्तिहीनता की स्थिति होती है और वहाँ पर शक्ति के मौलिक कल्पना की बात होती है। वो उसी समय कामायनी भी लिखी गई है। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा, शक्ति के विद्युत कण जो वस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। वो भी जो छिटपुट शक्तियाँ बिखरी हुई हैं उनको समन्वय की बात करते हैं, और जिससे जो है ब्रिटिश या अंग्रेज़ों की से मुक्ति मिले और हमारी विजय हो। और इसी तरह से सत असत संघर्ष, यानी अगर हम रावण और राम के युद्ध को सत और असत के संघर्ष के रूप में देखें तो यहाँ पर वो भी सीधा मेंशन होता है। तो इस तरह से इस राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता और कालजयी कविता और केंद्रीय संवेदना में बहुआयामी है, और इसमें हर बिंदुओं को आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।